आज की डेट में नया जो टूल्स, मोबाइल, स्मार्टफोन, इसके अंदर सब कुछ आ चुका है। तो फिर अलग से रेडियो कैरी करना, डीवीडी गाना सुनने के लिए या फोटो खींचने के लिए कैमरा लेने का, कैरी करने का कोई जरूरत नहीं है। एक अपडेटेड वर्जन में, जी हाँ, रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये वेलनेस के ऊपर बहुत सारे आप देखे होंगे, पर उनमें से लगभग 60 to 70% आपको वो दिखेगा जो वो रेडियो की तरह है, कैमरा की तरह है। लेकिन लेटेस्ट जो अपडेटेड जो वर्जन है, सिर्फ यही रेनेटास वेलनेस है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मार्केट में काफी सारे कुछ है। वन ऑफ देम इज रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। भामा जी बात शुरू किए थे, आज का हम सिविलाइज्ड अल्ट्रा मॉडर्न एरा में ये जरूरत है न्यूट्रिशन का। बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत सारे मार्केटिंग खत्म हो चुका है समय के अनुसार में, और बहुत सारे मार्केटिंग बन रहा है। कुछ चीजों का मार्केट बन रहा है और कुछ चीजों का मार्केट खत्म हो रहा है, शायद यही नियति है। माय डियर, हम लोग जानते हैं बहुत सारे चीज मार्केट से वैनिश हो चुका है, और आज की डेट में बहुत सारे चीज मार्केट में अवेलेबल है। कौन सा चीज को लेकर आपको बताऊं? अगर आपको बिजनेस का टूल्स के बारे में बोलूं, बिजनेस के लेकर बोलूं, मल्टीमीडिया को लेकर बोलूं, हर चीज में बदलाव आया है। बहुत सारे चीज मार्केट से वैनिश और बहुत सारे चीज मार्केट में लॉन्च हुआ। ये जो रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक वेलनेस, एक न्यूट्रिशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आज का जो जरूरत, ये न्यूली लॉन्च कहूंगा ऐसा नहीं, आज का डेट में जो चीजों का जरूरत है एसेंशियल, उनमें से एक है। जैसे मोबाइल का मार्केटिंग कभी बैठेगा नहीं, इनका मार्केटिंग इंक्रीज होता जाएगा, उसी तरह से वेलनेस का मार्केटिंग बढ़ता जाएगा माय डियर। मोबाइल से भी ज्यादा बढ़ता जाएगा वेलनेस का मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि ये दिल करता है हम लोगों का सेहत को लेकर, और हम लोग जानते हैं कि आज के जमाने में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस, सबका संख्या तेजी से बढ़ रहा है। बीमारी की संख्या कमना चाहिए था, लेकिन बीमारी की संख्या भी नहीं कमा है, बीमारी की संख्या भी बढ़ा है। तो ये जो एलोपैथी सिस्टम, हम सैल्यूट करते हैं एलोपैथी सिस्टम के। एलोपैथी सिस्टम अगर ना होते तो आज जो अल्ट्रा मॉडर्न हमारा लाइफ स्टाइल है, हम लोग जी नहीं पाते। लेकिन माय डियर, ये जो सिस्टम हम लोगों को अंधा बनाया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बल्कि हम लोग अंधा बन चुके हैं, मैं ऐसा कहना पसंद करूंगा। हम लोग जानते हैं ये जो एलोपैथी, ये फूटा कलश की तरह, एक साइड में आप पानी डालते जाओगे और दूसरा साइड में पानी गिरता जाएगा। इसीलिए पानी डालते जाओ और गिरता जाएगा, अंत में जिंदगी भर आप पानी डालते जाओ, पर वो कलश आपका, वो पॉट पानी का, वो कभी भरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे फूटा है। माय डियर, ट्रेडिशनल जो बीमारीज है, बहुत सारे बीमारीज हैं, मैक्सिमम बीमारीज हैं, जो बीमारी एलोपैथी ट्रीटमेंट को अगर कहा जाए तो ये फूटा कलश में पानी डालने जैसा है। आप जिंदगी भर डालते जाओ, लेकिन आपका कलश कभी फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि नीचे से गिरता जाता है। इसीलिए एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है, हम ट्रेडिशनल जो बीमारी है, जो डायबिटीज हो, थायराइड हो, इवन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, इसके लिए हमको लाइफ टाइम खाना पड़ता है। फूटा कलसी कभी भरता नहीं, और हम लोग खाते रहते हैं। हम लोग बन गए हैं अंधा, आदत बन चुके हैं हम लोगों का। आंखें हम लोग खुलना नहीं चाहते हैं, नॉलेज हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। माय डियर, अगर ये एलोपैथी हम लोग को फिर भी टैकल कर पाते तो बात कुछ और, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज की डेट में दो तरह की, एक तरह कि हम लोगों का खान पीन जो सदियों पहले मिलता था, हमारा दादा परदादा लोग जो खाते थे, वो जो खाना, वो मार्केट से गायब हो चुका है समय के अनुसार। और आज जो खाना हम लोग खाते हैं, उस खाने में कुछ भी नहीं है, जो शरीर के जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और ऊपर से डिजीज हमारे शरीर में आते रहता है। नया नया लॉन्च कर रहा है डिजीज माय डियर। जैसे मूवी लॉन्च करता है, उसी तरह से नया नया डिजीज लॉन्च कर रहा है हमारे शरीर में। आज की डेट में मेडिकल साइंस डेवलपमेंट के साथ साथ नया नया बीमारी को लॉन्च कर रहा है माय डियर रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड।
ये जो तेजी बढ़ता हुआ बीमारीज है, तेजी बढ़ता हुआ जो बीमारीज है, कैंसर का टाइप 100 टाइप्स हो गया, कैंसर बीमारी का कोई दवा नहीं निकला, लेकिन उनका टाइप निकल गया है, आर्थराइटिस का टाइप निकल गया है, ये टाइप निकलता जा रहा है डे बाय डे, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। यहाँ हम ह्यूमन बींग फिर से हम लोग को एंशियंट की तरफ मोड़ना पड़ रहा है, प्रीमिटिव टाइम की ओर मोड़ना पड़ रहा है। हम लोग जो भूल चुके हैं, हमको फिर वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एंशियंट फूड कैसे पॉसिबल है? एंशियंट हैबिट कैसे पॉसिबल? आज की डेट में अपडेटेड जो सिचुएशन है, अल्ट्रामॉडर्न जो टाइमिंग है, हम लोगों को जीने के लिए ये रेनेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपको बेहद एसेंशियली आपको सपोर्ट करेगा एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। माय डियर्स, रेनेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 3 जुलाई 2018 पैन कार्ड इसका बना था। 7 अप्रैल 2019 ऑफिशियल स्टार्टअप हुआ था। लगभग 86 क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग एक वीक में होता है, मतलब 86 हफ्ता कंपनी का जा रहा है। ये यूएसए बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को कहूं कि ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है और ये यूएसए कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यूएसए बेस्ड है। कहीं नहीं आपको दिखेगा कि हम लोग कहीं कह रहे हैं कि ये यूएसए कॉन्सेप्ट है, और ना ही इसको इंडियन कॉन्सेप्ट कहना ठीक है। ये है यूएसए बेस्ड, मतलब ओरिजिन इंडिया से अगर कहूं, इनका ओनर इंडिया का है, लेकिन इनका सिस्टम सब कुछ मेंटेन होता है यूएसए का नेटवर्किंग एमएलएम जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से। तो ये है यूएसए बेस्ड। मैं कहना पसंद करूंगा ये यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट आज की डेट में मैं दाव के साथ कह सकता हूं, रेनेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अलावा और एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट मार्केट में 20 साल का जो हिस्ट्री है इंडिया में, एक ही लौता कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद ये रेनेटा, वो जो लौता कॉन्सेप्ट, उसका नाम मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट का काफी सारे मिस्टेक्स, गलतियां, फॉल्स कुछ थे। रेनेटा वेलनेस सारे गलतियां, मिस्टेक उस कंपनी का रिवाइज्ड अपडेटेड फॉर्म, वो सब गलती यहां मिस्टेक नहीं होगा। ठीक उसी तरह से रिलायंस रीम जब चालू किया था अंबानी का 2 ब्रदर्स का एक ब्रदर में, लेकिन वो चला नहीं था, और बाद में जब जियो आया, रिलायंस का जो मिस्टेक, उस मिस्टेक को अपडेट करके ये जब जियो मार्केट में आए, तब जियो ने मार्केट को पकड़ लिया। जियो को बैठना नहीं पड़ेगा, लेकिन रिलायंस को बैठ जाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे रिलायंस का जो सिचुएशन था, उनका जो मार्केट प्रोसेस था, मार्केटिंग प्रोसेस था, उन लोगों का जो सिस्टम था, वो उस हिसाब से वो चला नहीं पाया। बहुत सारे पॉइंट थे, उस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए ये अंबानी का और एक ब्रदर जो इसको लॉन्च किया, जियो मिस्टेक नहीं करेगा, इसका मार्केट नहीं बचेगा। तो ये रेनेटा वेलनेस इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट, वो कोई ब्रदर्स नहीं है, बल्कि वो भी एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट था और है भी थोड़ा कुछ, पर उनका कुछ मिस्टेक की वजह से मार्केट में वो टिप करके जल रहा है। और रेनेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इस 3 इयर्स का मार्केटिंग में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि आज तक किसी कंपनी ने नहीं बना पाया। जी हाँ, फिर से कह रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक इंडिया में, जितने सारे न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, गूगल सर्च इंजन का आप हेल्प ले सकते हो, आप लिख सकते हो, आपको जो मनमानी, जो मन चाहे, जो कॉन्सेप्ट का नाम आप दे सकते हो न्यूट्रिशन बेस्ड, उस कॉन्सेप्ट का नाम देना और सिर्फ लिख देना टेस्टिमोनियल्स। आप देखना टेस्टिमोनियल्स मतलब रिजल्ट, वो न्यूट्रिशन यूज करने के बाद क्या रिजल्ट मिला है। मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं दाव के साथ कह सकता हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ, यहां तक कि ओवर कॉन्फिडेंस के लेकर आपको कह रहा हूं, आप सर्च कर लेना, आपको फीका पड़ जाएगा रेनेटा वेलनेस के सामने। साइंटिस्ट इनका निकोलस पेरिकॉन नाम का 6 ईयर रिसर्च करके 8 इंग्रेडिएंट्स को बनाया था। बाद में रामहरि कुमार नाम का इंडियन ओरिजिन, बट उनका रिसर्च बाहर से है, ब्रिटेन से है, उन्होंने इनको संभाला। उनके एडवाइजरी बोर्ड में ये और एक इंग्रेडिएंट ऐड होके 9 इंग्रेडिएंट से बना है रेनेटा वेलनेस, रेनेटा नोवा, ये प्रोडक्ट रेनेटा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक लौता प्रोडक्ट। 9 इंग्रेडिएंट्स में हल्का करके बोलना पसंद करूंगा। इसमें है मैंगोस्टीन, जिसको कहा जाता है कैंसर किलर, और हमारा कॉन्सेप्ट है मैंगोस्टीन बेस्ड। मैंगोस्टीन का यूज प्रीवियस कॉन्सेप्ट में थोड़ा किया करते थे, लेकिन रेनेटा वेलनेस ने मैंगोस्टीन का यूज बेहतरीन वे से, इनका जो स्किन है, स्किन को लेकर किया। ये एक यूनिक पार्ट है रेनेटा नोवा का रिजल्ट का,
ये एक कारण है कि मैंगोस्टिन का स्किन को यूज किया है रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने, इनका साइंटिस्ट ने। रेनेटास वेलनेस का जो इंग्रेडिएंट, मास्टर इंग्रेडिएंट, वो है मैंगोस्टिन, जिसको कैंसर किलर सिर्फ नहीं बल्कि हर तरह की बीमारी के लिए एक मास्टरपीस है। इसमें है मक्का रूट जो फिजिकल फिटनेस के ऊपर शानदार से काम करता है। इसमें है साइग्रेन जिनसन जो बैलेंस को ठीक रखता है हमारे शरीर में। यहाँ है एल्डरबेरी जो विटामिन सी, विटामिन ई से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब डिजीज फाइटर। आज हमारे शरीर में इतना वीकनेस, इतना बीमारी क्यों हो रहा है? छोटे से छोटे बीमारी हल्के से टाइम पे हो जा रहा है, हम लोगों को सडनली हो जा रहा है। इसके कारण हमारा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वो कम हो गया है। इसको तेजी से बढ़ाने के लिए, अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए एल्डरबेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 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 रेनेटास नोवा का एक इंग्रेडिएंट है। इसमें रास्पबेरी आज की डेट में मोटापा को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तरफ है मोटापा, दूसरी तरफ है अनहेल्दी। ये रास्पबेरी बैलेंस भी रखता है। इसमें ओमेगा फैटी एसिड है। ये बैलेंस रखता है मोटा को, उनका एज हिसाब से, मोटा हो या पतला हो, एज हिसाब से उनका शरीर में जो बैलेंस, उनका फिटनेस बॉडी जो चाहिए उसको ये मैनेज करता है। माय डियर, इसमें है ब्लैक कुरान लेडीज के लिए अमृत है। लेडीज का जो गायनो प्रॉब्लम होता है बहुत ही शानदार काम करता है, आर्थराइटिस में काम करता है। माय डियर, इसे में है सोर चेरी। आज की डेट में सोर चेरी का महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट जो डायबिटीज के ऊपर शानदार काम करता है। जी मैं आपको बता दूं, डायबिटीज के ऊपर काम करता है। अच्छे से सुन लीजिएगा, डायबिटीज के ऊपर काम करता है। इसका मतलब क्या? डायबिटीज को ठीक करता है? जी नहीं, डायबिटीज को ठीक नहीं करता है। तो फिर क्या करता है? जी, डायबिटीज पेशेंट को आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, फील्ड करने के लिए आपको जरूरत है ओवरलैपिंग नहीं करना है। ओवरलैपिंग करके आप एक्स्ट्रा बात करके मार्केटिंग नहीं करोगे। सही जो बात वो बात करो। डायबिटीज ना ठीक होने वाला एक बीमारी है, नॉन केयरेबल एक डिजीज है। इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। रेनेटास नोवा कैसे ठीक कर सकता है? लेकिन रेनेटास नोवा क्या करेगा? इसके सोर चेरी जो इंग्रेडिएंट थे, जिसका कारण ये कोई डायबिटिक पेशेंट अगर लेता है, ये उनको एलोपैथी दवाई भी लेना पड़ेगा। एलोपैथी दवाई अगर सिर्फ कोई डायबिटिक पेशेंट लेता है तो उनका साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। डायबिटिस मतलब हब्स ऑफ डिजीजेस, कारखाना, फैक्ट्री, बीमारी का फैक्ट्री कहा जा सकता है। आपका आंखें, आपका पैर, आपका फिजिकल फिटनेस सब कुछ को खा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपका बीमारी बढ़ता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में आपको मौत की तरफ ढकलता है, अंदर से आपको खोखला बना देता है। माय डियर, अगर एलोपैथी कोई दवाई खाता है तो कटता है, फटता है, सूखता नहीं है, फिजिकल फिटनेस खत्म हो जाता है, बीमारी का संख्या बढ़ जाता है और साल ब साल इनका एलोपैथी जो दवाई है उनका डोजेस बढ़ता रहता है। अगर कोई रेनेटास नोवा खाएगा उसका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। वो एलोपैथी खाएगा उसके साथ साथ रेनेटास भी खाएगा, लेकिन उनका साथ वो 5 फैक्टर नहीं होगा। आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिए। यही बात आपको मार्केट में कहना है। आपको ओवरलैपिंग नहीं करना है, एक्स्ट्रा बात नहीं करना है, फालतू को बात नहीं करना है, एक्सेस बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सच्चाई बोलेंगे। क्या है ये? रेनेटास नोवा खाएगा अगर तो शरीर में कोई काटेगा, फूटेगा तो वो नॉर्मली जैसे सूखता है वैसे सूखेगा। फिजिकल जो अनफिटनेस आ जाता है, फिजिकल फिटनेस वो आएगा। आंख पैर जो खत्म हो जाता है उसको मेंटेन करेगा, ठीक रखेगा। बीमारी का संख्या जो साल ब साल बढ़ता रहता है वो बढ़ने नहीं देगा, और दवाई का डोसेज जो बढ़ता रहता है एलोपैथी का वो बढ़ने नहीं देगा अगर रेनेटास नोवा कोई खाता है। यही 5 पॉइंट आप अगर कोई डायबिटिक पेशेंट के सामने बोलते हो माय डियर, 10 डायबिटिक पेशेंट में से 9 ही आपको एक्सेप्ट करेगा। बस आप सही बात अगर उनको कहो। अब जिंदगी भर डायबिटिक पेशेंट उसको लेंगे और आपको पूछेगा नहीं कि मेरा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कितना ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, ये आपको नहीं बोलेगा। वो खाता जाएगा क्योंकि पता है आप उनको बोल दिए हो कि आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। लाइफ में जितने दिन आप दुनिया में है उतने दिन आपको एलोपैथी भी खाना पड़ेगा और रेनेटास भी खाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट है उससे आप बेहतर रहोगे, शानदार रहोगे, बहुत ही खास स्पेशल रहोगे, बहुत ही बढ़िया लाइफ लीड करोगे आप। बेशक डायबिटिक पेशेंट, एक डायबिटिक पेशेंट को पूछ लेना माय डियर, जो सिचुएशन से बीत रहा है उनके पास अगर खड़ा होते हो और सही बात अगर बोलते हो, आज की डेट में एक न्यूट्रिशन इस तरह का रिजल्ट लाता है। ये एक यूनिक पार्ट है माय डियर। रेनेटास को लेकर आप सही बात बोल के डायबिटिक पेशेंट को लेकर अगर बात करते हो तो आपको मार्केट खड़ा कर देगा माय डियर। बहुतों के लिए ये गुण बनेगा, आशीर्वाद स्वरूप होगा और आपको करियर भी बन सकता है माय डियर। आपकी करियर के बाद में थोड़ी देर बाद में कहना पसंद करूंगा। इनका और इंग्रेडिएंट्स अथवा जो इंग्रेडिएंट्स है गैनोडर्मा लुसिडियम, जो शरीर से हमारा केमिकल को हटाता है, जो
फ्री रेडिकल से उनको हटाता है। माय डियर, इनमें लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट इंग्रेडिएंट सिगरू, जो हमारा रामहरि कुमार जी ने इस इंग्रेडिएंट को ऐड किया था 8 इंग्रेडिएंट से। क्या है सिगरू? ये है सहजन, जिसको कहते हैं ब्राह्मिस्टिक। ये एक भेषज गुण, अद्भुत एक भेषज गुण इसके अंदर है। इनका फूल, इनका फल, इनका पत्ता, इनका ये सब कुछ काम में आता है माय डियर। इसको निभार डाई ट्री कहा जाता है। ये कभी ना मरने वाला ट्री है। अकेला 320 बीमारी को खत्म कर सकता है। ये अकेला 300 बीमारी के साथ लड़ सकता है ये सहजन। माय डियर, ये 9 इंग्रेडिएंट से बना है। ये चेरी बेरी मशरूम से बना है। इसमें कुछ बात आपको कहना पसंद करूंगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हो ही नहीं सकता साइड इफेक्ट। आप चेरी बेरी मशरूम खाओगे तो आपका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? साइड इफेक्ट तो उनका होता है जिनका केमिकल्स होता है। रेटा स्नोभा चेरी बेरी मशरूम से बना है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बेझिझक आराम से मार्केटिंग कर सकते हो। आपको कोई डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये खा के कोई मरने वाला नहीं है, कोई मरेगा नहीं माय डियर। खाने का प्रोसेस, ये सुपर फूड है माय डियर। सुबह खाली पेट में खाना पड़ता है, एम्प्टी स्टमक में खाना पड़ता है। 1 घंटा पानी पीने पड़ता है बढ़िया से, और 1 घंटा पानी पीने के बाद दूसरा अलग मेडिसिन हो या खाना रहो, दिन भर उनको पानी पीना पड़ेगा ज्यादा करके, क्योंकि टॉक्सिन के निकलने के लिए ये पानी बहुत काम करता है माय डियर। ये रेटा नोवा किसी बीमारी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर माय डियर 650 बीमारी के ये प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। आधे से ज्यादा बीमारी को शरीर से जड़ से उखाड़ सकता है। जी हाँ, नोट कीजिएगा, मेरा माइंड कीजिएगा, टेक माई वर्ड्स, पुट माई वर्ड्स इन योर माइंड। मैंने ये नहीं कहा कि 650 बीमारी को जड़ से उखाड़ेगा। मैंने बोला आधे से भी ज्यादा बीमारी को जड़ से उखाड़ेगा, और मैं बोला प्रिवेंट करेगा। जो नॉन क्यूरेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट करेगा। तो माय डियर, क्या ये बीमारी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? जी नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका साथ। ये सिर्फ क्या करता है, ये टॉक्सिन को शरीर से निकालता है, और टॉक्सिन ऐसा कारण है जिसके कारण हमारा शरीर में बीमारी बनता है। डायबिटिक जिनका 2-3 कारण होंगे, लेकिन ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन है ये टॉक्सिन। बीटा सेल का जो होल है, उनको जब टॉक्सिफाइड होकर जब वो बंद हो जाता है, अंदर से इंसुलिन आना बंद हो जाता है माय डियर। ये बीटा सेल के जब आपका क्लीन कर देगा, अंदर से इंसुलिन आना चालू हो जाएगा। आप यू द डायबिटिक पेशेंट विल फील द बेटर वन। ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर का कोई पेशेंट अगर इसको खाए, गैस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर होता क्या है? आपका लीवर जो फैटी हो जाता है, चर्बी जाता है, हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है माय डियर। साइज में बड़ा हो जाता है, ये होता है, वो होता है। ये टॉक्सिन के कारण ही होता है माय डियर। ये टॉक्सिन को जब आपका लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, तब आपका लीवर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। ये लीवर का साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनका गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बात अच्छे से समझिए, बड़ा हुआ बात मार्केट में नहीं बोलना है। जो सच्चाई वही आप अच्छे से जान लीजिए। बीमारी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। जिस कारण से बीमारी बनता है, उस कारण के साथ ये लगता है माय डियर। ये जब टॉक्सिन निकलते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल को कोई टैकल करेगा? कौन टैकल कर सकता है माय डियर? अंग्रेजी दवाई हम लोग खाते हैं, अंग्रेजी दवाई के ऊपर कभी बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर माय डियर। कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये जो बीमारी के लिए हम लोग दवाई खाते हैं, कितना इफेक्टिव है? ठीक यूं समझ लो, एक छोटा बच्चा रो रहा है, और छोटा बच्चा आप रो रहा है, एलोपैथी दवाई मतलब उस छोटे बच्चे को मुंह में पट्टी डाल के या मुंह में हाथ डाल के, बड़ा बुरा हाथ डाल के एक बच्चे के मुंह पे अब कस के पकड़े हो, और तब कोई आवाज नहीं आ रहा है। साइड से लोग कहेगा बच्चा नहीं रो रहा है। जी, बच्चा नहीं रो रहा है, ऐसा बात नहीं। बच्चा तड़प रहा है, उसका मुंह में पट्टी या कोई बूढ़ा इंसान ने उनका हैंड उस बच्चे का मुंह में डाल दिया, और वो तड़प रहा है, जो आप दिख नहीं पा रहे हो। जी हाँ, अंग्रेजी दवाई खाने से, ये कोलेस्ट्रॉल बोलो, ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर बोलो, ये डायबिटीज बोलो, कुछ भी बोलो माय डियर, इस तरह से ये प्रेशर, हाई प्रेशर का बोलो, ये जो हम लोग खाते हैं, मुंह में हाथ देके ये पट्टी डाल के चुप रखना वाले सिचुएशन है माय डियर। यहाँ हमारा रेंडस क्या काम करता है? जी नहीं, ये कोई आपका वो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो रहा है, उनको थोड़ा करके वो काटेगा, और फिर रिस्टोर हो जाता है, बाद में ब्लॉक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये पूरा क्लीन कर देगा माय डियर। ये किसी कोलेस्ट्रॉल को नहीं पहचानता है, ये किसी हार्ट को नहीं पहचानता है। हमारा न्यूट्रिशन कोई हार्ट को नहीं पहचानता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं पहचानता है। ये क्लीन कर देगा। जब क्लीन कर देगा, आपका हार्ट में बल्ब लगाने का जरूरत नहीं है, आपका बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं होगा, अगर आप सही समय में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो माय डियर। लंग्स का प्रॉब्लम, लंग्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अस्थमा का साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर अस्थमा वो भी है कि लंग्स में हमारा जब टॉक्सिन
टॉक्सिफाइड हो जाता है, तब सांस लेना ठीक से हम ले नहीं पाते हैं। ये जो इनहेलर लेते हैं हम, वो भी टेम्पररी, आपका टाइम जब बढ़ता जाएगा, इनहेलर का संख्या भी लेना आपको बढ़ता जाएगा। हमारा रेडास नोवा आपको इनहेलर को कम करा देगा माय डियर। वो क्या करेगा? वो लंग्स नहीं पहचानता है, कुछ नहीं पहचानता है, आपका शरीर के भीतर जाके आपका लंग्स को क्लीन कर देगा। जब लंग्स को क्लीन कर देगा माय डियर, आपका इनहेलर आहिस्ता से छूट जाएगा। ये है इनका साइंस माय डियर। ये टॉक्सिन डिटॉक्सिफाई करता है। और दूसरी बात यह है कि हमारा शरीर को सेल को रिपेयर करता है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनता है बॉडी। एलोपैथिक ट्रीटमेंट बॉडी सिस्टम से लेकर लिमिटेड है माय डियर। ये हमारा न्यूट्रिशन कोष को लेकर काम करता है। और यकीन मानो, घर का आपका जो ऊंचा महल आपने बनाया है, वो ईंट से बना है। ईंट जैसा हमारा शरीर कोष से बना है, ईंट आपका घर का सेल है, कोष हमारा बॉडी का सेल है। कोष को रिपेयर करता है, कोष जब रिपेयर करता है, टिश्यू ठीक, टिश्यू तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी अपने आप ठीक हो जाता है माय डियर। तीसरा पॉइंट में कहेंगे, जो थोड़ी देर पहले कहा था कि अगले हमारा दादा परदादा लोग जो खाना खाते थे, वो खाना आज हम लोग को नहीं मिलेगा, देर तक नहीं मिलेगा। लेकिन रेडास नोवा आपको उस खाने के वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में, आपका शरीर में वही पुराना खाना का जो एनर्जी वो आपको मिलेगा माय डियर। ये हमारा रेडास नोवा। कुछ इश्यूज मैं आपको बोलना पसंद करूंगा। 8:34 अभी टाइम हुआ है। ओके माय डियर, मैं बिजनेस प्लान को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे। हालांकि रेडास नोवा को लेकर ही अगर बात करेंगे तो काफी सारे बात कहना पड़ेगा, और इसमें घंटों भर भी खत्म नहीं होता है। लेकिन इतना सा ही जो जरूरत था मैं बताया। अब प्लान के लिए भी 2-4 मिनट 5 मिनट बात करेंगे माय डियर। इनका रेडास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस जो प्लान है, एक ही सेंटेंस में कहूंगा, ये प्लान वर्किंग प्लान है। वर्किंग प्लान मतलब, जी हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग प्लान किसको कहता है और दिखावा प्लान किसको कहता है। ये आपको जानना पड़ेगा। दिखावा प्लान 2 करोड़ का कैपिंग, अरे 2 करोड़ का कैपिंग कोई ले नहीं पाएगा माय डियर, पर 2 करोड़ का कैपिंग दे दिया, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से दिखावा का बिजनेस प्लान वो होता है कि डायबिटिक पेशेंट को कहता है कि आपको शक्कर मिलेगा 5 रुपए किलो। शक्कर मार्केट में 40 रुपए किलो है, लेकिन आपको मिलेगा 5 रुपए किलो। डायबिटिक पेशेंट शक्कर लेके क्या करेगा माय डियर? ठीक उसी तरह से दिखावा का जो प्लान होता है, वो लोग प्री लॉन्चिंग में या लॉन्च करके बड़ा दिखाता है, लेकिन लोगों को मिलता कहां है? ये रेडास नोवा का जो बिजनेस प्लान है, ये वर्किंग बिजनेस प्लान है। कैसे मैं कहूं? जी हाँ, देख लीजिए, जो लीडर्स लोग हैं देख लीजिए, रेडास का हिस्ट्री जो है देख लीजिए। लगभग 50 से प्लस लोग करोड़पति बन चुका है माय डियर। उनमें से मैं अब्दुल रहीम जो आज तक 2 करोड़ प्लस कमा चुका हूं रेडास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। और मेरी जैसा और भी 59 या 50 प्लस लोग होंगे जो करोड़पति इस फील्ड से बना है। तो है ना ये वर्किंग बिजनेस प्लान? जी हाँ, ये वर्किंग बिजनेस प्लान। ये फॉरेन टूर करा चुका है, कोरोना के काल के लिए स्टॉप है। जब ये चालू हो जाएगा इंटरनेशनल टूर, इमीडिएट हम लोग को मिलेगा माय डियर। ये कंपनी 120 लोगों को लेकर विदेश यात्रा भी शुरू में ही कर दिया था माय डियर। ये वर्किंग बिजनेस प्लान है। ये बैलेंस रखता है बिजनेस प्लान लीडर के और ग्रासरूट के बीच में, ग्रासरूट और लीडर के बीच में बैलेंस रखता है। ये पैसा, इतना पैसा, कितना पैसा माय डियर्स, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। सच्चाई के साथ आपको काम करना है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग रेडास से पहले कंपनी में काम किया, 5 साल, 10 साल, 15 साल काम किया, 2, 4, 5 कंपनी में काम किया, और उसके बाद आपने रेडास में ज्वाइनिंग किया। रेडास में जो 85 का क्लोजिंग है, आपने क्या, आपका जिंदगी का सबसे ज्यादा कमीशन आपको नहीं मिला था? जिसको मिला था, क्या आप अपना हाथ के रेस करेंगे? जो लोग को 85 क्लोजिंग में जो कमीशन मिला था, आपका जो प्रीवियस जो नेटवर्किंग जो अनुभव है, जितना कंपनी में काम किया, आज तक आपको उतना कमीशन नहीं मिला है जो रेडास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 86 क्लोजिंग में आपको दिया था। जी हाँ, आप देखते जाएंगे। मेरा लगभग 50,000 का टीम है सर। ज्यादा लोग आपको यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन एक एक करके पूछेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। हमारा टीम में महेश्वर मोरान जी 5,91,000 85 क्लोजिंग में उनका कमीशन बना था।
रमेश वर्मा जी 4,75,000। माय डियर सुमित घोष जी 7,02,000। दीपक धमा जी 3,44,000। जयेश प्रजापति जी 3,35,000। हमारा मास्टर जी 3,50,000 प्लस। माय डियर इस तरह से 2 लाख कमाने भाई बात काफी सारे बहुत सारे हैं हर कोई। और मैं अब्दुल रहीम 12,38,000 लगभग 12,38,000 में भी अपना जिंदगी का बेहतरीन कमीशन 85,000 में हमें मिला है। तो यह है हमारा कंपनी का वर्किंग प्लान। आप वर्किंग प्लान और दिखावा प्लान में आप अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, धोखे में पड़ोगे माय डियर, धोखे में पड़ोगे। आप अपना वक्त आप गवाओगे, टाइम से टाइम ऊपर टाइम जाएगा माय डियर, लेकिन आपको करियर नहीं मिलेगा। रेंटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कि इसका प्रोडक्ट को समझो, इनका बिजनेस प्लान को समझो। ये धोखे में नहीं रखता, ये प्रोडक्ट काम करता है। 1350 का एक प्रोडक्ट जो बेहतरीन वे से काम करता है। इसका बिजनेस प्लान जो है, जो वर्किंग बिजनेस प्लान है, आज तक बहुत लोगों को रोडपति को, भिखारीपति को, झोपड़पति को करोड़पति बनाया है। उनमें से मैं एक हूं। 10 वेज ऑफ अर्निंग है यहाँ, 10 प्रकार का इनकम है और 5 प्रकार का यहाँ ज्वाइनिंग पैकेज है माय डियर। मैं बोलना चाहूंगा आप 2700 से 2 प्रोडक्ट लेके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। आपको 8% यहाँ बाइनरी कमीशन मिलता है। बाइनरी मतलब जो डुअल टर्नओवर बोनस। यहाँ आप 6 प्रोडक्ट से आप ज्वाइनिंग करते हो, 7,900 आपको देना पड़ेगा। आपको बाइनरी यहाँ 10% मिलेगा माय डियर। यहाँ बिजनेस पैक है जो आप 10 प्रोडक्ट से आप ज्वाइनिंग करोगे, 13,100 रुपया आपको देना पड़ेगा। आप यहाँ 12% बाइनरी का लाभ उठा सकते हो। प्रोफेशनल पैक है 18 दिन से आपको 23,400 रुपया देना पड़ेगा। और माय डियर यहाँ 14% आप बाइनरी बोनस आप इंजॉय करोगे। एंटरप्रेन्योर जो 40 बोतल से 51,200 आपको देना पड़ेगा, 40 बोतल आपको मिलेगा माय डियर। और आप 16% यहाँ आपको बाइनरी कमीशन मिलेगा। बाइनरी कमीशन मतलब 1:1। 1:1 मतलब लेफ्ट में 100 रुपया, राइट में 100 रुपया। अगर किसी के हिसाब से 100 रुपया उसको करूं तो माय डियर डिपेंड करता है आप कौन सा पैकेज में ज्वाइनिंग किए हो। 8%, 10%, 12%, 14, 16 उसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। और ये बाइनरी कमीशन जो है 21 लाख एक महीने का, एक वीक का कैपिंग है। महीने में 84 लाख आप ले सकते हो। यहाँ जनरेशन एडवांसमेंट बोनस है। माथे का बिंदिया मैं इसको कहता हूँ, हमारा बिजनेस प्लान का माथे का बिंदिया जो मेरा जो 12 लाख 12.5 लाख कमीशन बना था, उनमें से 8 लाख रुपए मुझे जनरेशन एडवांसमेंट बोनस मिला था माय डियर। 4 लाख ही मिला था बाइनरी बोनस। क्या है ये? आपको लेफ्ट राइट में जितना कमीशन बनेगा सारे कमीशन के ऊपर से आपको अलग से 10% मिलेगा। ये यूनिक बिजनेस प्लान है माय डियर। इसके ऊपर मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ। अलग अलग कंपनी में इस जैसा सिमिलर प्लान रखा है, लेकिन ऐसा प्लान लोगों को पैसा नहीं मिलता है। लेकिन रेंटास वेलनेस रखा है इसलिए आपको पैसा मिलेगा माय डियर। माय डियर यहाँ अवार्ड रिवार्ड है, यहाँ टीम डेवलपमेंट बोनस है, 2 डिब्बा आपको मिलेगा। आप अगर डायरेक्ट 500 एक रैंक है, आप लेफ्ट राइट में अगर मैचिंग करते हो आपको मिलेगा। यहाँ आपको नेशनल टूर मिलेगा, इंटरनेशनल टूर मिलेगा। नेशनल टूर रिसिट के नाम से जो जस्ट 3000 सीसी आप अगर बिजनेस 3 महीने का टाइम पे आप कंप्लीट करते हो तो आप नेशनल टूर एक साल में 4 बार ले सकते हो। इंटरनेशनल टूर साल में 2 बार ले सकते हो माय डियर। साल में 3 टाइम ले सकते हो। मतलब यूरोपियन टूर्स और एशियन टूर्स मिला के यहाँ कंपनी का 2% नेशनल बोनस है, इंटरनेशनल बोनस है माय डियर। 10 वेज ऑफ अर्निंग माय डियर। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कंपनी का 2 प्रोडक्ट और लॉन्च हुआ है। क्या कंपनी का सोच है माय डियर? न्यूट्रिशन के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं लाया। वो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट का एक बात कहा जैसे रिलायंस का, उसी तरह से जो यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट, उसने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया था। उनका न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट पहले अच्छा ही था, उनके साथ साथ बाद में न्यूट्रिशन के ऊपर और भी प्रोडक्ट लाए और 2-4 प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। और 2-4 प्रोडक्ट मार्केट में तो आ तो गया, लोग कंफ्यूज हो गए कौन से ले कौन सा ना ले। मार्केट आहिस्ता से बैठ गया और इसी से भी प्रोडक्ट कम होता गया। हमारा रेंटास वेलनेस कभी भी न्यूट्रिशन के ऊपर सेकंड कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। 2 प्रोडक्ट कंपनी में लाया है, लेकिन वो डेली यूज के ऊपर, हमारा डेली यूज में जो जरूरत है, हर लोगों को सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, हम लोगों को टूथ जेल का जरूरत होता है। ये कंपनी टूथ जेल लाया है जो 29 प्रकार बीमारी का सब लड़ सकता है। यहाँ एक शॉप दिया है कंपनी ने, जो यूएसए का कंपनी जो 600 रुपए शॉप का दाम लेता है, उससे बढ़िया शॉप आपको रेंटास वेलनेस की तरफ से आपको मिलेगा माय डियर। ये 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी अपना साइन देगा। हमारा सीओओ का साइन है 100% कस्टमर गारंटेड। ये है हमारा प्रोडक्ट माय डियर। हमारा रेंटास नोवा में कोई साइन नहीं था, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोल के कोई साइन नहीं था।
इसने इतना मार्केट किया है, अगर इसने इतना इसने अगर इतना मार्केट किया है तो जरा सोच लो, इसी का जो ब्रांड जिसमें साइन रहता है 100% कस्टमर सर्टिफिकेशन, तो ये मार्केट कितना बड़ा करेगा माय डियर, आप जरा सोच लो। रेडस नोवा का मार्केट में एक ब्रांड बन चुका है, एक 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 मार्केटिंग, एक अच्छा इंप्रेशन बन चुका है। लोग तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट को, बाकी जो प्रोडक्ट है इनको यूज करेगा। आप सोच लो हमारा मार्केट क्या होगा माय डियर। और एक बात कहना पसंद करूंगा, जैसे रेडस नोवा ने बाकी न्यूट्रिशन वर्ल्ड का खत्म कर चुका, आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है, उसी तरह से मैं आपको यह भी कहूंगा कि ये जो दो प्रोडक्ट है, ये टूथ जेल और ये सोप, अदर कंपनी का उसको भी खत्म कर देगा। माई इंटेंशन इज नॉट देयर टू क्रिटिसाइज इन कंपनी, किसी भी कंपनी के क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन माय डियर सच तो सिर्फ सच है, सच का वॉल्यूम थोड़ा कड़ा होता है माय डियर, थोड़ा वॉइस ऊंचा होता है। जी हाँ, ये मार्केट खा जाएगा सबका। मैं आपको तहे दिल से वेलकम करता हूँ रेंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर, जो आपको बेहतरीन लाइफ दे सकता है, जो हजारों को दिया है। आपका नंबर अब है माय डियर। कंपनी का नया डायमेंशन शुरू हुआ है माय डियर, कंपनी का नया डायमेंशन, जो नया उड़ान लेने जा रहा है। इस उड़ान में आप सवारी कर रहे हो कि नहीं, ये है मैटर। जी हाँ, अभी टाइम हुआ है आपका 8:43। जी हाँ, रिगार्डिंग थोड़ा कंपनी के बारे में बोला, जो मैं प्रॉमिस किया था, प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा बात किया इसका बिजनेस प्लान के ऊपर, और मैं 2-4 पॉइंट्स बात करूंगा नए लोगों के लिए। काफी सारे नए लोग होंगे, उनको ओके, उनको फॉलो करने में सुविधा होगा, इसलिए 2-4 पॉइंट्स में बताऊं। मैं लीडर के लिए नहीं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं लीडर के लिए नहीं हूं, मैं अब्दुल रहीम लीडर के लिए नहीं हूं जी, आपके लिए हूं, लेकिन बाद में हूं। मैं हूं पहले उस ग्रास रूटर के लिए, जो 2 डिब्बे से ज्वाइनिंग किया है, जो 6 डिब्बे से ज्वाइनिंग किया है, जो टेस्ट करने के लिए रेंटस में आया है, जो झांकने के लिए रेंटस में आया है, जो जस्ट शुरू किया है। मैं उनका लीडर हूं। मैं पसंद करूंगा जी, मैं आपका लीडर नहीं हूं, लीडर कहना खराब लग रहा है जी, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका सर्विस के लिए मैं हूं। वो फ्रेशर लोग जो जस्ट यूज करने के लिए आए, ये 2-4 पॉइंट उन लोगों के लिए मैं कहना पसंद करूंगा कि आप लोग मार्केट में बोलना शुरू कर दीजिए रेंटस वेलनेस के बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में आप जान लो। कुछ मैटर जो मार्केट में आपको कुछ सुनना पड़ता है, आप अगर सही आंसर जानते हो तो मार्केट में आपको कोई हिला नहीं सकता है। क्या सही आंसर? जी हाँ, सही आंसर। आपको मार्केट में पूछ सकता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो टीवी में ऐड में क्यों नहीं देता है, न्यूज़पेपर में ऐड क्यों नहीं देता है? माय डियर, इसके जवाब आपको जानना पड़ेगा कि सही इसका आंसर यह है, कोई भी नेटवर्किंग का एड टीवी में नहीं आता है, न्यूज़पेपर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूं, लक्ष्य 7 का, आप भी दे सकते हो। लक्ष्य 7 का एड दिखाता है, पहले दिखाता था करिश्मा कपूर, अभी दिखाता है करीना कपूर। माय डियर, करोड़ों रुपए लाख कंपनी से वो लोग ले लेता है टीवी में एड दिखाने के लिए। हालांकि उस लक्ष्य 7 करीना कपूर उनका कुतिया को भी यूज नहीं कराती है। सही में कहूं तो सॉरी, मैं लैंग्वेज में मत जाना, आई एम सो सॉरी, आई विल होल्ड माय लैंग्वेज नेक्स्ट टाइम। तो वो घर में एक नौकर को भी यूज नहीं कराते हैं शायद, और उन्होंने लक्स का ऐड दिखाते हैं। माय डियर, उन लोगों को करोड़ों रुपए मिलता है, और वो देख के हम लोग जब लक्स मार्केट में साबुन खरीदते हैं, तो हम लोगों से पैसा लेके कंपनी देता है उनको, या उनको पहले पैसा, सेलिब्रिटी को पैसा कंपनी पहले दे देता है और बाद में हमसे पैसा उठा लेता है। माय डियर, इसी तरह से मार्केट में जो प्रोडक्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मार्केट तक आने तक 7-8 हैंड्स होता है, जो सब मिलकर थोड़ा करके पैसा खाता है। उनमें से एक सेलिब्रिटी होता है, एक एड्स होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग ही सेलिब्रिटी हैं, हम लोग ही एड हैं। इसलिए कोई भी, सिर्फ रेंटस नहीं, कोई भी कंपनी का आप टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वही ऐड का पैसा हम लोगों को मिलता है। हम लोग को वही ऐड का पैसा, मतलब उससे कहीं ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा मिलता है। वो लोग तो झूठ बोलता है, वो लोग यूज नहीं करता है, झूठ बोलता है। हम लोग तो सच बोलते हैं। हम यूज करने के बाद जब सच्चाई हम फील करते हैं, वही सच्चाई हम शेयर करते हैं। माय डियर, उसकी बदौलत लोगों को जिंदगी मिलेगा और बहुतों को करियर मिलेगा, हमको करियर मिलेगा। तो मैं वो जो ग्रास रूटर है, उस बंधु को कहना पसंद करूंगा कि आप ये मत सोचो कि आप अपना रिश्तेदार को कैसे बोलोगे, आप अपना घर वालों को कैसे बोलोगे, आप अपने नेबर्स को कैसे बोलोगे। वो तो कह सकता है कि आप पैसे के लिए इस आदमी पकड़ने वाला, टोपी
बहने वाला चेन सिस्टम वाला काम में जुड़े। ये मत सोचो कि आपको कोई कहेगा कि आप इस खानदान से हो और ये सब काम में आ गए हो। कोई आपको कह सकता है कि पैसे के लिए आप इतना नीचे आ गए, या कोई आपको कह सकता है कि पैसे के लिए आप काम कर रहे हो और आपको शायद माने आपको ईगो लग सकता है। ऐसा मत सोचना माय डियर। आप उनको कह ही सकते हो कि माय डियर पैसा बाद की बात है, पहली तो बात है कि मैं आया हूं यहाँ आप ठीक हो जाओ, आपकी माँ ठीक हो जाए, आपका बीवी ठीक हो जाए, आपका बच्चे ठीक हो जाए। जी हाँ, ये जब यूज करके आपको जब रिजल्ट मिलेगा, आपके घर वाले को जब रिजल्ट मिलेगा, आप 2 जन को जब रिजल्ट मिल जाएगा, तब कह सकते हो कि वो लोग को देखो रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। किसी ने यूज किया था और वो यूज किया था, इसलिए मेरा पास आया था, मेरा इससे रिजल्ट मिला है और मेरे घर वाले को रिजल्ट मिला है। आप यूज करो तो आपको दोबारा लाखों लोगों को यूज करने का मौका मिलेगा माय डियर। आप इसलिए यूज करो और इसलिए मैं आपके पास बोलने को आया हूं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा, पैसा तो बाद में मिलेगा हम लोगों को। एक ही लौटा प्रोडक्ट है। अगर झूठ कहेगा कंपनी, हम अगर झूठ कहेंगे, झूठ का बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक ही महीना तो आप झूठ आपको बोलूंगा, नेक्स्ट महीना तो आप नहीं लेंगे माय डियर। लेकिन आपको दाल के साथ कह रहा हूं, ये 1 महीना आप खा के देखिए, आप दोबारा हम लोगों को बुलाएंगे। ये मैं आपको एजम देता हूं, आपका पैसा पानी में जाएगा, पानी में नहीं जाएगा। जी हाँ, अब फकर से कह सकते हो, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप इज्जत नीलाम में डाल रहे हो या ये हो, ऐसा कुछ नहीं। आप फकर से कह सकते हो, आप हीरो का, आप सोना, आप डायमंड बेचने जा रहे हो, आप खरा सोना बेचने जा रहे हो। आपके पास प्योरिटी है, आपके प्रोडक्ट के पास प्योरिटी है, मार्केट में डिमांड है माय डियर। उस माँ के बारे में सोचो, उस पिता के बारे में सोचो, जो लोग दर्द के मारे, जो लोग बीमार के बारे में, वो लोग बेंगलोर जा नहीं सकता है पैसे के लिए, वो लोग परा परा रो रहा है। आप उनके पास अगर प्रोडक्ट लेके खड़ा होंगे, उन लोगों को नया जिंदगी मिल सकता है। डायरेक्टली आप वहां नहीं वहीं उनके पास पहुंच जाओगे। ये आप कैसे सोच लिया? हो सकता है किसी अच्छे इंसान के पास पहुंचेंगे पहले, या किसी इंसान के पास पहुंचेंगे, वहां आपको इंसल्टेशन सहना पड़ेगा, इंसल्ट होना पड़ेगा, और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसके एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद फिर उसी लाचार इंसान के पास पहुंचेगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन आप इंसल्टेशन के डर से अगर घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो आप याद रखो, लाखों लोग जो ऊपर वालों को बुलाता है कि इस रोग से छुटकारा मिलाओ, उनके पास आपके द्वारा वो प्रोडक्ट पहुंचने का एक जरिया को आप बंद कर रहे हो, आप नहीं निकल रहे हो। मतलब माय डियर, दूसरे में कहूंगा, कोई पूछ सकता है आपको, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करता है? जी हाँ, ये गलत क्वेश्चन है। उनको कुछ पता नहीं है, आपको बोल देना है। सही आंसर ये है, डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब नहीं करता है कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं। यहाँ तक एक हॉर्लिक्स को भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ये ऑफिशियली इलीगल है। क्यों ऑफिशियली इलीगल है? क्योंकि एक डॉक्टर जो मेडिसिन के ऊपर पढ़ाई किया है, उसी के ऊपर वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, उससे बाहर कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एलोपैथी डॉक्टर एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, होम्योपैथिक प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। कुछ भी, उनको जिस चीज में पढ़ाई किया है, उससे बाहर अब वो कुछ भी चीज में प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसलिए रेनाटा नोवा को प्रिस्क्राइब बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये बात आपको उनको समझा देना है। ये खाने के बाद अगर कोई मर जाएगा तो गारंटी कौन लेगा? माय डियर, आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो, ये खा के कोई नहीं मर सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई मरता है तो मरने वाला है, इसलिए मर रहा है। अगर आप कहो कि कोई ये खा के मर गया, तो मैं आपको कहूंगा कि बस आप वो पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट दे दीजिए और वहां मेंशन करके देगा कि रेनाटा नोवा खा के मरा है, तो फिर आप मुझे बोलना। जी मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं सर, डोंट वरी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेनाटा नोवा खा के मरे और पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट दे। हाँ, आपको पर चौकन्ना होकर प्रोडक्ट देना पड़ेगा कुछ इशू में। आप, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कैंडिडेट मर रहा है और उनके पास आप प्रोडक्ट लेके चले गए, ये गलत बात है। बेंगलोर रिटर्न पेशेंट के पास चले जा रहे हो प्रोडक्ट लेके, ये गलत बात है। आपको उनको समझा देना है माय डियर, क्यों खामखा बदनाम लेने के लिए तुले हुए हो। तो इसीलिए आप सीरियस पेशेंट से पूरा दूरी बरकरार रहे, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये खा के कोई मर जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बोल देगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता माय डियर। चौथा क्वेश्चन में कहूंगा, कोई पूछ सकता है आपके प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपके प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो गांव में घूमते हो क्यों? गांव में क्यों घूमते हो? आप लोग अगर अच्छे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग आपके पास क्यों नहीं जाता? जी हाँ, इसका भी आंसर आप फनी मूड में दे सकते हो, जैसे मैं दिया करता था। आप उनको कहो, जी हाँ, हम लोग दूध वाला हैं, गांव पे जाते हैं, हम लोग दारू वाला नहीं। दारू का दुकान पे लोग लाइन लगाते हैं, हालांकि वो दारू की दुकान शहर में किसी गंदगी, किसी ड्रेन के पास अगर खड़ा हो, मच्छर वहां काटता है खड़ा रहने से, फिर भी लोग लाइन देके खड़ा हो गया, ब्लैक में खड़ा होके, मुंह ढक के लोग दारू खरीदता है। और हम दूध वाले हैं, गांव में जाते हैं और हमको लोग पूछता है कि आप दूध में पानी मिला है कि नहीं। जी हाँ, हम न्यूट्रिशन वाले हैं, इसलिए घर घर पहुंचते हैं।
माय डियर, आप फनी मोड में उनको बताएंगे, वो समझ जाएगा, आपके साथ एग्री हो जाएंगे माय डियर। आपको गुस्सा नहीं करना है किसी की क्लाइंट के क्वेश्चन से। लोगों का कोई कसूर नहीं है। मार्केट में लोग थक चुका है, टीवी में ऐड देकर लोग चीट हुआ है। मार्केट में बहुत सारे चीटिंग कंपनी जो जो फालतू का प्रोडक्ट देके लोगों का इंप्रेशन, लोगों का बिलीफ सिस्टम को खत्म किया है। माय डियर, आप बिल्कुल ना सोचे, आपको 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 बिल्कुल आप इरिटेट मत होना। लोगों का कुछ नहीं, लोग आपको क्वेरी करेगा, आप मुस्कुरा के लॉजिकली उनके साथ बात करो माय डियर। लॉजिकली मुस्कुरा के आपके साथ बात करना पड़ेगा। ये 4-5 पॉइंट आप फॉलोअप के टाइम पे, क्लोजिंग के टाइम पे आपको काम आएगा माय डियर। और स्पेशली 8:53 7 मिनट से स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा और एक पॉइंट में जो आप लोगों को कहा था, जो हमारा मिशन 20 जो चल रहा है, मिशन 20 डेज, कौन कौन हिस्सा लिए हो, क्या आप अपना हैंडल करेंगे माय डियर? आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना पसंद करूंगा मिशन 20 में कौन कौन हिस्सा लिए हो, क्या आप अपना हैंडल करेंगे? जी 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 जी, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, स्टार्ट रेजिंग योर हैंड। हो सकता है आपके हैंड रेजिंग में ऊपर वाला तटस्थ कर दे, ऊपर वाला तटस्थ कर दे। आप अगर साहस करके हैंड नहीं उठाते हो तो ये ऐसा ना हो कि ऊपर वाला तटस्थ कर दे। रेज योर हैंड, आप भी दिखाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप भी दिखाओ ऊपर वालों को कि आप भी हिस्सा लिए हो माय डियर। ऊपर वाला तटस्थ कर दे, आपको पास कर दे, तो आपका जिंदगी का बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है माय डियर। जी, हैंड रेज किया है, हैंड रेज करोगे 95 लोग। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू माय डियर, शानदार। मैं आपको वेलकम करता हूं, तहे दिल से आपको वेलकम कर रहा हूं। आप कहीं गलत जगह पे 100 क्रॉस हो गया, बहुत शानदार। आप कहीं गलत जगह पे टाइम नहीं दे रहे हो, गलत गोल पे अपना माइंड नहीं दे रहे हो, आप सही जगह पे सही टाइमिंग में आप अपना माइंड दे रहे हो माय डियर। लोअर अपना अपना हैंड लोअर कीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अपना हैंड को लोअर कर लीजिए, सारे के सारे हैंड लोअर कर लीजिए। जी जल्दी थोड़ा हेल्प कीजिए धामा जी, मिश्रा जी, धामा जी, मिश्रा जी। यस 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 माय डियर, मैं 20 डेज जो मिशन में रखा, ये 20 डेज में क्यों, व्हाट इज द लॉजिक? तो जो मैं आपको कहना पसंद करूंगा, रिसर्च फेलो हूं सर, टाइम इफेक्ट उनका वैल्यू जानता हूं, और कुछ बुक्स पढ़ा हूं सर। मैं जानता हूं टाइम को ब्लॉक करना, और आपको भी कहूंगा टाइम को ब्लॉक कीजिए। टाइम को ब्लॉक मतलब घड़ी का बैटरी को खोल देंगे, घड़ी स्टॉप हो गया मतलब आप टाइम को ब्लॉक कर दिए? जी नहीं, टाइम ऐसा एक चीज है जो किसी के चंगल में नहीं फंसता, वो अपना अपना धुन में चलता है। ये टाइम आपको छोटे बच्चे से बुढ़ापे तक ट्रांसफर करता है। ये टाइम आपको कच्चा बाल से ब्लैक ब्लैक हेयर से ग्रे हेयर में कन्वर्ट करता है। ये टाइम आपको हैंडसम से अगली फेस में कन्वर्ट कराता है। ये है टाइम माय डियर। टाइम को ब्लॉक करना ये भी एक आर्ट है, टाइम को ब्लॉकिंग करना ये भी एक आर्ट है। टाइम को ब्लॉक करने के लिए ये मिशन 20 डेज मैंने रखा। जी मैं आपको कहूं, काफी सारे एग्जांपल दे सकता हूं। टारगेट के बगैर जो लाइफ आप बिताते हो, कोई भी लाइफ आप काम करते हो, क्या काम करते हो, क्यों काम करते हो? तो आपका गोल है काम करना, टारगेट है काम करना, उतना पैसा कमाना। क्यों कमाना? बच्चों के लिए। क्यों कमाना? खान पीन के लिए, आपका जिंदगी बिताने के लिए। आप कहीं जा रहे हो, आपको गोल है, कहीं घर से निकला, कहीं तो हो, चाय की दुकान जा रहे हो, मोड़ में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपका गोल है, आपका टारगेट है कहीं जाने के लिए, तभी आप जा रहे हो। बिना टारगेट कर जा नहीं सकते हो। एक पुराना मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं, पुराना एक मैटर, एक एग्जांपल देते हैं कि आप ट्रेन में अगर जाते हो, स्टेशन में अगर गए और अगर आप पूछते हो कि मुझे टिकट दीजिए, तो वहां पूछेगा आप कहां जाओगे, फिर से बोलोगे टिकट दीजिए, फिर से पूछेगा कहां जाओगे। अगर आप जगह का नाम नहीं बताएं तो माय डियर आप कहीं नहीं जा पाओगे। यहां तक कि बात खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़ा मैं बात वहां ऐड करूंगा कि आप अगर पैसा दे दिया तो वो स्टेशन मास्टर आपको प्लेटफॉर्म टिकट पकड़ देगा, थमा देगा आपके हाथ में। प्लेटफॉर्म टिकट मतलब
आप कहीं नहीं जा पाओगे। जी हाँ, हम हमारा बिना लक्ष्य का, बिना गोल का, बिना टारगेट का जो जिंदगी है, ये प्लेटफॉर्म टिकट में जैसा प्लेटफॉर्म में ही जिंदगी बिताना, यकीन मानो उस जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। और टाइम को जो ब्लॉक करना, टाइम का इस्तेमाल करना, माय डियर, मैं जानता हूं एचएस के टाइम पे 1 साल एग्जाम में ड्रॉप किया था, एग्जाम में नहीं दिया था, अगला साल में अच्छा प्रिपरेशन लेके एग्जाम दूंगा बोल के, इसके ऊपर भी एक्सपीरियंस करवा, एक्सपीरियंस है माय डियर। जो काम इसके ऊपर काफी सारे बुक्स भी है। आपका माइंड, आप योरसेल्फ, आपके अंदर वो पावर है। 1 साल का काम आप अगर चाहो तो 1 महीने में कर सकते हो, या 1 साल के काम अगर आप नहीं चाहते हो तो जिंदगी भर भी नहीं कर सकोगे। माय डियर, ये जो 20 डेज का टास्क है, ये कहां तक काम करेगा ये मैं जानता हूं, लेकिन अगर कोई सोचता है अगर ये 6 महीने में होता, 3 महीने में होता तो क्या गलत होता, थोड़ा फर्स्ट हो जा रहा है। ये नहीं, फर्स्ट नहीं हो रहा है माय डियर। ये 20 डेज सोच समझ के टाइम बनाया गया है माय डियर, सोच समझ के टाइम बनाया गया है। उससे अगर कम करते तो फास्टर होता, लेकिन लॉस नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर होता। और उससे अगर लेंदी होते तो आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होता। यकीन मान लो, आपको अगर 10 दिन बढ़ा देता तो आपको कोई खास कोई बेनिफिट नहीं होता। 10 दिन कमा देता तो बेनिफिट थोड़ा कम हो सकता, लेकिन बेशक 10 दिन बढ़ाने से ज्यादा 10 दिन कमाएंगे तो इसमें बेनिफिट ज्यादा है। टाइम को ब्लॉकिंग करना माय डियर, टाइम को ब्लॉकिंग करना। टारगेट में आप 2 साल से रेडर्स में काम करो, 2 साल में आप कंपनी में काम करो, आपने कोई टारगेट नहीं थामे हो, और टारगेट अगर थामे हो, सही प्रोसेस आपने नहीं अपनाए हो, इसलिए आपको क्लियर नहीं मिल रहा है माय डियर। मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग मिशन 20 में साथ देता है मेरा, आई कैन प्रॉमिस यू माय डियर, आप लोग इस 20 डेज में जो 3 डील करोगे, पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में आपने वो जो काम नहीं किया, अगला 20 दिन में करोगे। और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मैं आपको भी सल्यूट करूंगा। आप लोग देख लेना, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहा है वो लोग कहां पहुंच रहा है, और आप प्रतिदिन और आप कहां तक पहुंचे हो। बड़े विश्वास है आपके ऊपर, आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो, आप टारगेट लेस होके काम करते हो, आप अपना टीम को कहां ले जाओगे, या आप लीडर कहां तक काम करोगे, आप देख लेना। और ये पागल जो लोग हैं, मैं भी थोड़ा पागल है, जो टारगेट ये जो 20 डेज में, मिशन 20 डेज में हिस्सा लिया है, इन लोगों का बिजनेस कहां जा रहा है, आप लोग देख लेना। हम लोग जानते हैं टाइम को ब्लॉक करना, मैं अब्दुल रहीम टाइम का सही इस्तेमाल जानता हूँ। यकीन मानो, ये 20 दिन का जो बिजनेस ला के देगा, अगला 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का बिजनेस का स्ट्रैटेजी ये 20 दिन में बना के दे सकता है माय डियर। बस आपको करना क्या है, आपको ये 20 दिन जो कल से शुरू हो रहा है, पिछले 1 दरअसल से अगर काम कर रहे हैं उसमें, या प्रीवियस कॉन्सेप्ट में काम किया, जिस तरह से काम नहीं किए हो उस तरह से काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। ये जो 20 दिन आपको उस शाहरुख खान जैसे मैं डायलॉग नहीं दूंगा, हालांकि दिल से बात करता हूं माय डियर, डायलॉग जैसा अगर लगे तो हो सकता है, लेकिन मैं कोई डायलॉग नहीं दे रहा हूं। ये 20 दिन आपको कोई किसी को लेने, ये 20 दिन का शेयर नहीं देना है। ये आपका अपना टाइम, अपना टाइम जो पूरा आप लेनर्स में दोगे, आपका बीवी बच्चों को बोल दो, आपको पेरेंट्स को बोल दो कि ये 20 दिन जो है घर में वही खाओ, या खाने के लिए कुछ खाना मंगा लो, मतलब मार्केटिंग करके दो, या किसी को बोल दो घर में तक पहुंचा देने के लिए, या घर में जो आपके लाइफ पार्टनर को बोल दो थोड़ा एडजस्ट कर लो। लेकिन ये 20 डेज मैं सिर्फ हेडर्स में ध्यान दूंगा माय डियर। आपका अब तंगी करना भूल जाओगे, आप बाथरूम का जो टाइमिंग यूज करना, वो टाइम इधर उधर हो जाएगा, आपका लंच का टाइम इधर उधर हो जाएगा, आपका डिनर का टाइम इधर उधर हो जाएगा। लॉकडाउन का पीरियड, आपका बीमारी, आपके घर का कुछ इशू, सब कुछ भूल के आप पूरा फोकस इस 20 डेज आगे दे देते हो। यकीन मानो, अगर 2 साल में जो काम करते, जिस तरह से टीम आप खड़ा करते, इस 20 दिन में आपको कर सकता हो। तो माय डियर, मैं आप लोगों से पहले आया हूं, आप लोगों से पहले आया हूं, करोड़पति यहाँ बना हूं माय डियर। लॉजिकली मैं आप लोगों से थोड़ा ज्यादा जानता हूं, मैं आप लोगों से थोड़ा आगे हूं। अगर मैं आप लोगों से थोड़ा ज्यादा जानता हूं, थोड़ा आगे हूं, मैं दुनिया के हिसाब से मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, तो फिर आप लोगों से जबकि मैं पहले आया हूं, तो मेरा बात आप लोगों को थोड़ा मानना भी चाहिए माय डियर। ये 20 दिन अगर मेरा बात मान लेते हो, आप अपना वाइफ को बेस्ट लाइफ दे सकते हो। कितना ताना सुनोगे वाइफ से, यार कितना झूठ बोलोगे वाइफ से, यार बच्चे को ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। बुरा पेरेंट्स वो दुनिया छोड़ने वाला है, आपने उनको प्रॉमिस किया हो, बुरा पेरेंट्स को आप ये दोगे वो दोगे वो करके दोगे, आप ले जाओगे तीर्थ यात्रा पे, ले जाओगे भ्रमण पे, उनके लिए एक आराम सा घर बना के दोगे, रूम बना के दोगे, एसी लगा के दोगे, अच्छा ट्रीटमेंट दोगे। ऐसा कुछ नहीं कर पाते हो पैसे के लिए, कितना झूठ बोलोगे माय डियर। ये 20 दिन आप पूरा दे दो, यकीन मानो बीवी बच्चों को, आपको पेरेंट्स को आप ये बेस्ट लाइफ देने का जो जरूरत है, वो स्ट्रक्चर आप ये 20 दिन में बना पाओगे। ट्रस्ट मी माय डियर। क्या ये प्रोसेस
2 पॉइंट है सर इसके ऊपर, कत पॉइंट बोलो देख, नॉट 2 और 3 मिनट्स मोर सर। 2 पॉइंट है इसके ऊपर। एक पॉइंट ये कि ये ठीक इसी तरह से किया गया है, कल से शुरू होता है और 30 मई तक चलेगा, माने 20 दिन का है। कल से शुरू होता है, कल से शुरू होता है। आपको कल 2 व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराना है और परसों दिन उस 2 व्यक्ति से और 4 व्यक्ति होना है वहां, माने और 2 लोग को ज्वाइनिंग कराएगा। और तीसरे दिन वही 4 व्यक्ति एक एक करके लाएगा, तीसरे दिन 8 व्यक्ति हो जाएगा। 3 दिन में जब 8 व्यक्ति हो जा रहा है, तब चौथा दिन में मैं ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हूं। उसे 8 व्यक्ति को ट्रेनिंग देंगे हम लोग, ताकि वो लोग और एक एक करके लाएं, और नेक्स्ट दिन में मतलब 5वां दिन में वो 16 लोग बुलाएं। जब 16 लोग बुलाएंगे तब फिर से ट्रेनिंग का 2 दिन ठीक किया हूं, रखा हूं ट्रेनिंग के लिए। उस 16 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिन ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो लोग एक एक करके लाएं। फिर 32 लोग हो जाएंगे। 32 लोग होने के बाद 3 दिन रखा हूं उस 32 लोग को ट्रेनिंग देने के लिए, कि वो लोग 3 दिन उनको ट्रेन करेंगे, एक एक करके लाएगा। फिर हो जाएगा 64 जन, और 64 दिन होने के बाद उसके बाद 4 दिन रखा हूं, एक एक करके ही लाएगा। 64 जन का आपका टीम का 4 दिन ट्रेनिंग देके वो 128 जन को लाएगा। उसके बाद एक ही दिन मिलेगा माय डियर, सारे लोग मिलके एक नेशनल जिम बनाएंगे। उस जिम में 1000-2000 कैपेसिटी। मेरा तो ड्रीम कुछ और है, मैं अभी फिलहाल नहीं बोल रहा हूं। एक ही दिन में प्रोग्राम करेंगे नेशनल जिम पे, मजा आ जाएगा माय डियर। और 256 का टारगेट में आप लोगों को कहा हूं, ये 20 दिन में आप लोगों को करना है। ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है, नया व्यक्ति से आपको करना है। अगर आपका टीम का कोई मेंबर से लेकर आप करना चाहते हो, तो मेंबर को लेकर अगर चाहोगे तो करोगे, तो वो उनका जो ज्वाइनिंग अभी तक है या उनसे जो बिजनेस आएगा वो काउंट नहीं होगा, उनको अलग से बिजनेस करना पड़ेगा और 256 उनको बनाना पड़ेगा। दैट वाज द क्राइटेरिया माय डियर। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, शायद 4 मिनट ज्यादा टाइम ले लिया हूं। प्लीज भामा जी, मिश्रा जी या मास्टर जी, ओवर टू यू माय डियर। प्लीज कंटिन्यू करें। मेरा लैंग्वेज में थोड़ा एक बार इस्लाम लैंग्वेज आ गया था, इस्लाम लैंग्वेज थोड़ा सा आ गया था, बातों में थोड़ा आ गया था। अगर किसी को खराब लगे मेरा बातचीत में, मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। प्लीज रॉकिंग एट अस, कैरी ऑन मनोज मिश्रा जी। थैंक यू सर। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने आज सर की मुझसे प्लान सुना, ऑडिट के बारे में सुना। सबसे दोस्तों बेहतरीन चीज जो सर ने आज हम लोग गाइडलाइन किया कि कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में सब कुछ जो है वही बतलाना है, और यही बतला कर लोग यहाँ पे करोड़पति बन रहे, तो सर झूठ बोलने की कोई फायदा नहीं दोस्तों। तो सर रेंज से क्या आज रेगुलर है कि 9 बजे आपको मीटिंग आ जाए सर? रेंज सर डियर सर, आज आपको शायद 9 बजे मीटिंग है ना कहीं? ना डॉक्टर मीटिंग नहीं है। कंटिन्यू करें, रिव्यू कंटिन्यू करें। ओके। तो दोस्तों, तो सर के बातों पर कोई बात रखना चाहता हो या कुछ और जानना चाहता हो तो अपना हाथ उठा सकते हैं, और हम लोग बातें करेंगे। रिव्यू ग्रुप पे चलते सबसे पहले चलते हैं, मिलते हैं देव ठाकुर जी से, देवा जी से। देवा जी, माइक आपको खुल गया है। स्वागत सर, वेलकम सर। सर रॉकिंग ग्रेनाटर, गजब सर, बहुत ही बेहतरीन जो है रहीम सर ने आज अपना स्पीच दिया है। इतने एनर्जेटिक तरीके से हम सभी लोगों को पूरी तरीके से बिजनेस प्लान बताया है, और बहुत ही लाजवाब तरीके से एक एक चीज हम सभी लोगों को क्लियर कट समझ में आई है कि हम सभी लोगों को लगातार काम करते रहना चाहिए। और सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई भी ये बोलता है कि प्रोडक्ट जो है अगर इतना यूनिक है, तो आप गाँव क्यों जाते हैं? कि हम सब जो है एक दूध के तरीके से इस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं और गांव जो है बेच रहे हैं। हम वो नहीं है जहां पर लोग जाते हैं गंदगी के पास में खुद जा करके। यहाँ पर हम एक दूध के तरीके से, दूध बेचने के तरीके से, दूध वाले के तरीके से इस प्रोडक्ट के प्रमोशन कर रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट सर। दोस्त चलते हैं, मिलते हैं बिहार के मिश्रा जी से। संजय जी स्वागत है, सॉरी मिश्रा स्वागत है संजय सर, वेलकम सर। मिश्रा जी, माइक मैंने खोल दिया आपका। रॉकिंग देना था सर, रॉकिंग जबरदस्त सर। आज हम नहीं सर, हमारे ग्रेट गुरु जी बोले एक बात, क्योंकि हर बात निराली है, हर अंदाज निराला है, लेकिन एक बात जो बोले तो बच्चे वाली बात, अंग्रेजी दवाई और इधर की बात से बच्चा को रो रहा है, चिल्ला रहा है,
और उसका मुंह दबा देते हैं, आवाज आनी तो बंद हो जाती है, लेकिन बच्चा बंद हो जाता है, रोना बंद करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चा और व्याकुल हो जाता है और तरफ उठता है। अंग्रेजी दवाई खाने से जो हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह बच्चे का मुंह दबाने की बात होती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है। और वही बात, और वहीं पर हम अगर अपना रिनाटस लगा देते हैं तो बच्चा खिल उठता है धीरे 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 धीरे। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। बच्चे के रोने के साथ में अंग्रेजी दवाई की तुलना की आपने कि बच्चा जब रोता है उसका मुंह बंद कर देते हैं तो उसका रोना बंद नहीं होता है। बच्चा रोना तब बंद करता है जब उसके साथ हम सही ट्रीटमेंट करते हैं, बुलाते हैं, फुटकारते हैं, प्यार करते हैं, अपना रिनाटस दवा उसी तरह से हमारे से काम करता है। सर ग्रेट 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 सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग सर। थैंक यू मिश्रा जी। रॉकिंग सर दोस्तों चलते हैं जितन जी के पास में, जो कि रनौत एमपी से हैं। जितन सर स्वागत है आपको, माइक खोल के सर आपका। जितन सर माइक खोलिए डियर अपना आप। थैंक यू मनोज सर। रॉकिंग रनर्स टू ऑल ऑफ यू। और शानदार सर, जबरदस्त आज सरकार का प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही शानदार। और आज तो वास्तव में सर के द्वारा जो हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी और हमारे 9 इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी सर ने आज हमारी याद को तरोताजा कर दिया। और प्लान और कंपनी की जानकारी, मतलब पूरा सब कुछ जो हमारा रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की जितनी भी जानकारी आज सर ने एक नए सिरे से स्टार्टिंग से दी, बहुत ही शानदार रहा सर, जबरदस्त रहा सर सेमिनार आज का हमारा। सर तो क्या तारीफ की जाए जी, इतना ऊर्जा सर हम लोगों के प्रति लगाते हैं सर, वास्तव में थैंक्स कहना चाहेंगे हम तो सर को, सभी रेनोवियंस। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेमिनार। थैंक यू सर। ओके सर। वास्तव में सर बहुत ही ऊर्जा मिलती है सर की बातें सुनकर के। चलते हैं हम मिलते हैं पन्ना के तिवारी से। स्वागत है आपका, वेलकम सर। मैंने माइक खोल दिया आपका। थैंक यू सो मच मनोज सर। रॉकिंग रेनेटस टू ऑल ऑफ यू। और हमारा महागुरु सम्माननीय अब्दुल रहीम सर का बहुत बहुत आभार। और बहुत शानदार सर, जब भी आते हैं तो बहुत अंदर से एक वाइब्रेशन आ जाते हैं और सर बहुत ही ऊर्जा भरते हैं, बहुत ही बिलीव लेवल बढ़ जाता है। और वास्तव में हम सभी को यही मैसेज मिल रहा है सर की बातों से कि रेनेटस वेलनेस वह सागर है जिसमें मोती ही मोती भरे हैं। उन मोतियों को कैसे निकालना है उसकी स्किल हमारे महागुरु रहीम सर के पास है। सर की इंफॉर्मेशन से हमारा विश्वास कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, प्लान के प्रति कई गुना बढ़ जाता है। वाकई में शानदार हमारा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। सर ने एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी। और ये प्रोडक्ट गॉड प्रोडक्ट है जिसमें अपन सिर्फ ईश्वरी काम करते हैं, लोगों की सेहत बनाने का वर्किंग प्लान है, एक्चुअल रियल प्लान है। और सर ने जो अभी मिशन 20 डेज चालू किया है, वास्तव में सर की एक इनोवेशन है। और वाकई में ये बहुत ही, अभी रेनेटस के 2 इयर्स के जो प्लान हमारा चल रहा है उसका जो नंबर्स और इनकम है उसको 20 डेज में हम कंपाउंड कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे सर ने अभी जितने रेज हैंड थे, मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लीडर्स हैं, अभी 400 लोग ऐसे निकल करके आएंगे सर के टीम में, जो कि 20 डेज में 256 की टीम का आंकड़ा लगभग, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा, बहुत बड़ा बिजनेस आएगा। थैंक यू सो मच रहीम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों चलते मिलते हैं प्रवीण दास से। प्रवीण जी माइक मैंने खोल दिया आपका, वेलकम सर। रॉकिंग रेनेटस सर। रॉकिंग। आज का प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, लाखों नमस्ते करना चाहूंगा। सच में 1 घंटा नॉन स्टॉप एक कंसल्टेंट के रूप में उनके जो प्लान है मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और कंपनी के बारे में जो डिटेल्स उन्होंने बताए हैं लाजवाब है। और सच में हम लोग यूनिक के कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। और सच में हमारे जो लीडर है, ग्रेट लीडर है अब्दुल रहीम गुरुजी भी, वो यूनिक है हमारे लिए। और सच में ये यहाँ का जो इनकम है लाजवाब है। दूसरी कंपनी में जो कैपिंग लगता है, यहाँ वीकली हम लोग ले सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी को। रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग सर। अब चलते दोस्तों मिलते हैं रानू जी से। रानू जी स्वागत है आपका।
जी वेलकम। आप माइक खोलिए, फिर से बंद हुआ सर। राहुल जी माइक अपना फिर से खोलिए आप। रॉकिंग रेनेटेस्ट ऑल रेलेवेंट्स को मेरा दिल से धन्यवाद। रहीम सर, मेरा दिल से हम आपको माई सेल्फ और सर आप जो बात किया सर मैं ले नहीं पाया, क्यों ना मैं ब्यूटिशियन हूँ, दुकान ब्यूटी पार्लर बंद करने का स्टार्ट कर दिया, तो भी जितना मैं सीखा, जितना मुझे लिया, आज मैं पार्लर में हर आदमी मुझे आके बोल रहा है वो प्रोडक्ट है आपका पास, रेनेटेस्ट का प्रोडक्ट है आपका पास। मैं गांव में जाके दूध बिक्री कर रहा हूँ सर, दारू नहीं बिक्री कर रहा हूँ। सही बोला सर, हम लोग का दूध बालू हूँ, दारू बालू नहीं हूँ सर। तो सर 20 डेज के लिए हम लोग आज से मुट्ठी बंद कर लिया लड़ाई के लिए। आज पक्का जीतूंगी सर, जो आपका साथ है सर, बिल्कुल पक्का जीतूंगी। थैंक यू सर। रॉकी सही बात है, हम लोग दूध बेच रहे हैं। रजनी परमार जी मैंने माइक खोल दिया आपका, वेलकम। रजनी जी मैंने माइक खोल दिया आपका। हाँ जी सर। रॉकिंग रेनेटेस्ट रहीम सर जी को भी रॉकिंग रेनेटेस्ट। सर मेरा ये तो या तो आप आंसर दे या तो रहीम सर देते, जैसे जो मेरी शुगर की है तो जो रजनी जी आपका आवाज कट रहा है, खराब हो जाते। रजनी जी सवाल को फिर से कर। हाँ ओके सर, 2 मिनट। लगता है कि नेट का प्रॉब्लम है वहां पर। चलते मिलते हैं प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप जी स्वागत है आपका, वेलकम प्रदीप जी। हरिराम शर्मा सर। हाँ प्रदीप जी भाई। हेलो यस सर, वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रॉकिंग रेनेटेस्ट सर। रॉकिंग सर हमारे ग्रेट गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे क्या हो रहा है इसके उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। उन्होंने आज तो एकदम इतना जोश भर दिया रेनेटेस्ट टीम में, इसके लिए सर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। काम की कमी से सर रॉकिंग रेनेटेस्ट सर। हरिराम सर माइक खोल गया आपका। सर रॉकिंग रेनेटेस्ट सभी महागुरुओं को हमारा बारंबार प्रणाम। और इस हमारा तो सबसे पहला काम है कि मिशन 256 में हमको काम करना है। सकल पदार्थ या जग माही कर्महीन नर पाप। कर्म करना है, काम करते हुए आगे बढ़ना है, और हमारा मिशन निश्चित ही सफल होगा। दूध के साथ हम खुशियां भी बांट रहे हैं और बांटते रहेंगे। तो खुशियां बांटने वाले लोग हैं, हम कोई बेचने वाले लोग नहीं हैं। जब खुशियां बांट रहे हैं तो हमको दूसरे के घर में खुशियां बांटना है, तो अपने आप हमारा मिशन सफल हो जाएगा। और हमको धीरे धीरे कल से ही शुरू करना है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 256 तक जाना है। सभी लोग अपने अपने ऊपर एनर्जी भर लें, सर की बात में एनर्जी भर के, और सर की बात को पूरा करने के लिए बिल्कुल एकजुट हो जाए, और एकजुट हो जाए आपका निश्चित ही मिशन सफल होगा। रॉकी रवि सर, मालती जी स्वागत है आपका, वेलकम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मैं ये कहना चाहूंगी सभी को, और कि आज का सेशन भी रहीम सर का बहुत बेस्ट रहा। और मैं यही कहना चाहूंगी सर कि मैंने अपने डायरी में हारना नहीं लिखा है सर। मैंने अपने डायरी में जिसका लक्ष्य बनाया है तो मैं जीतूंगी। और सर यही कहूंगी, कोई वादा मैं नहीं करूंगी, बस मुझे करना है, काम करना है तो करना है, जैसे भी करना है तो करना है, बस यही कहना चाहूंगी सर। थैंक यू। मेरी गोल बहुत बहुत बढ़िया। चलते हैं सैयद फैज जी के पास में। फैज जी स्वागत है आपका, वेलकम सर। फैज जी माइक खुल गया यहाँ से आपका। मनोज जी हाँ बोलिए फैज जी। सर जी गुड इवनिंग सर, रॉकिंग रेनेटेस्ट। हेलो रुकी आवाज आ रही, बोलिए सर। जी सर, रहीम सर की स्पीच सुन के हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश बढ़ गया है, और जो हमने मिशन उठाया है 256 का,
वो उसके डबल इंशाल्लाह आप करके दिखाएंगे 20 दिन के अंदर। ओके 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 सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। मनोज जी आप अपने ग्रुप का नाम लीजिए सर, नहीं तो मैं आपको ओपन नहीं करूंगा। थैंक यू फैज भाई, धन्यवाद सर। चलते हैं, अब मिलते हैं मनकू बघेल जी से। मनकू जी स्वागत है आपका, वेलकम सर। सर सारे मेरे गुरुजनों को और स्पेशली रहीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उनका सेशन बहुत अच्छा रहा सर, सुनकर मुझे बहुत मजा आया और स्पेशली उनको गोवा में देखा, उनका स्पीच सुना, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला सर। और आज का सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बस यही कहना चाहता हूँ और मैं भी मिशन 256 में शामिल हूँ सर, उसका तैयारी कर रहा हूँ और पूरा करूंगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। रॉकिंग राइडर्स। रॉकिंग। मनोज कुमार कामती जी आप अपने ग्रुप का नाम नीचे दिए, नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगा सर। अभी चलते हैं, बातें करते हैं सूरज जी। सूरज राजपूत सर, सूरज जी स्वागत है आपका, वेलकम सर। सूरज सर माइक खोलिए अपना आप। सूरज सर माइक खोले अपना सर। रॉकिंग रिनाटा सर। रॉकिंग सर। सर का मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगा। उनका जब भी मैं सेशन सुनता हूँ का लीडर जाग जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा फील करता हूँ। सही बात है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सूरज सर, थैंक यू। आपने अपने दिल की आवाज को यहाँ रखा सर, धन्यवाद। हारून जी माइक खोल के आपका स्वागत है आपका, हारून सर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रॉकी रेनेटस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रहीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनकी स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा और काफी जो है चार्ज हो गया और इंशाल्लाह 256 के मिशन को इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे, जरूर पूरी कोशिश करेंगे। एकदम सर, एकदम थैंक्स वेरी थैंक्स सब आप सबको। ग्रेट सर। साबिर सर मैंने माइक खोल दिया आपका, साबिर खान जी। साबिर खान सर, वेलकम। सर ने तो आज बिल्कुल प्लांटेशन हिला के रख दिया सर, गजब सर। हमको बिल्कुल गांव वालों से भी यही पूछते हैं कि सर हम गांव नहीं कर रहे थे। अच्छा तो बहुत बढ़िया समीर जी, सही बात है। थैंक यू। आरडी अशोक